5 GB स्टोरेज है। चलिए, तो आज का टॉपिक रहा समास। नहीं, समास बना हुआ है सम, उपसर्ग, अस धातु और घैया प्रत्यय। ये समास बना हुआ है। आपको कोरोना काल में समास पढ़ना है। इतरेतर द्वंद्व, अव्ययी भाव, तीसरा है तत्पुरुष। यही तीन पढ़ना है। हो गया। चलिए, पहले समास क्या है इसको थोड़ा सा सामने मैं केवल नाम बताया हूँ। ये तेतर द्वंद्व, इसमें था द्वंद्व समास का 3 भेद था। इसमें था इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक्सेस द्वंद्व, 3 पढ़ना था। लेकिन कोरोना काल में केवल इतरेतर द्वंद्व ही केवल आपको पढ़ना है। अव्यय भाव पढ़ना था, उस समय भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। तत्पुरुष में केवल विभक्ति क्या पढ़ना है, विभक्ति। तत्पुरुष में केवल विभक्ति पढ़ना है, विभक्ति। और इसमें कौन है, द्विगु समास को हटा दिया है। अब चलिए, हमको अगर समास परीक्षा में आए तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, इसको पहले हम जानते हैं कि समास कैसे होगा, किस तरह से उसकी विधि है, उसको पहले हम बताते हैं। समास में पद का विधान होता है। पद, समास में किसका प्रयोग होता है, पद का। पद मीन्स शब्द। तो ये पद 2 होते हैं। इस पद को 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद, जब एक पद 2 भागों में बंट जाता है तो पूर्व पद और उत्तर पद कहलाता है। लेकिन कंबाइंड रूप से इसको हम दोनों को क्या कहते हैं, विग्रह वाक्य। विग्रह वाक्य। अगर ये पद 2 भागों में बंट जाता है तो ये विग्रह वाक्य कहलाएगा। जब ये दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद जब सम्मिलित हो जाएगा तो ये कहलाएगा समस्त पद। क्या कहलाएगा, समस्त पद। फिर से समझोगे, समास में पद का प्रयोग होता है। पद माने शब्द। अब वो बोलना है क्या, अब देखो ये मैं यहाँ पर पद जो लिखा हूँ, देखो यहाँ पर भी पद मैं लिख रहा हूँ, ये पद लिखा हुआ है। पद 2 तरह के यहाँ भी बता रहा हूँ। एक होता है सुबंत और एक होता है तिगंत। तिगंत, ये दोनों पद है, सुबंत और तिगंत। सुबंत मीन्स शब्द रूप और तिगंत मीन्स धातु रूप। ये पठती भी शब्द है और रामा भी क्या है, शब्द है। रामा भी पद है, पठती भी क्या है, पद है। क्लियर। लेकिन इस समास में
केवल सुबंत का प्रयोग होता है, ये तिगंत का प्रयोग नहीं होता है, क्रिया रूप का प्रयोग नहीं होता है। अगर वीडियो से गया होगा आपके पास में, वहाँ पर कहीं मिला नहीं होगा क्रिया का रूप, जो भी मिला होगा नाउन शब्द मिला होगा, फर्म नहीं मिला होगा, तो वो सुबंत के साथ ही सुबंत का समास होगा। पद तो ये दोनों कहलाएगा, लेकिन ये जो समास होगा सुबंत के साथ सुबंत का, इसके साथ नहीं। बात समझे नहीं? तो अब यहाँ पर वो अलग बात हो गई। तो वही चीज़ ये ध्यान रखिएगा, सुबंत के साथ समास करना है, उस क्रिया के साथ यानी तिगंत के साथ समास नहीं करना है। तो ये पद हो गया, पद को दो भागों में बांटेंगे तो वह क्या कहलाएगा? विग्रह वाक्य। और ये जो दो पद में जो बांटा हुआ है, जब एक पद हो जाएगा तो कौन सा चीज़ कहलाएगा? समस्त पद। अब करोगे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आएगा तो 2 नंबर को मैं फिर में पहले भी 9th में आप पढ़ चुके हो, इस चीज़ को 9th में ये दोबारा या तिबारा पढ़ो, आपकी पढ़ाई तिबारा हो रही है। दोबारा वीडियो से गया, पहले फर्स्ट राउंड में 9th में हम पढ़ा दिए थे, दूसरे राउंड, ये तीसरा राउंड आपका हो रहा है। ये तो आपको तो 100 नंबर आना चाहिए, आना चाहिए। कितना नंबर आना चाहिए? 100। कहीं 3 बार पढ़ लिए। सफाई चलनी पर ट्रिपल चलनी से छाल दिए। तो प्लास्टिक वाला चलनी आता है, चलनी तो उसमें 3 गो देता है प्लास्टिक वाला, एगो सूजी चलने वाला, एगो आटा चलने वाला, एगो मैदा चलने वाला, यानी आपको तीनों से चाल दिए। बात समझे? अब देखिए, अब नहीं चलाने वाला है। अब देखो ये जो 4 नंबर का है, इसमें 2 ऑफर फ्री में है, नहीं होता है। ये 2 महीने के रिचार्ज करा लीजिए तो कम पैसा लगेगा, 3 महीने के रिचार्ज कराइएगा तो कम और पैसा लगेगा कि नहीं? तो वही है, अगर 2 का रिचार्ज कराइएगा तो 2 फ्री में मिलेगा। यानी आपको 2 का मेहनत करना है, 2 फ्री में मिलेगा। यानी 2 शॉर्ट खड़ो, 2 पॉइंट, मैंने 1 पर 1 फ्री, जाओ ना महोत्सव में 1 पर फ्री, हाँ 2 खरीदिए 2 फ्री। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 पर 2 फ्री है। अब 2 पर 2 फ्री है तो इसको समझिए पहले क्या कैसे फ्री है। यानी 2 का मेहनत करेंगे, 2 फ्री में आएगा। अब क्या फ्री वाला पहले जान ले, तो मेहनत वाला देखेंगे पहले। हाँ, पहले वो क्या करता है, पहले आप पैसा वाला लीजिए तो फ्री वाला मिलेगा। यहाँ पर मैं फ्री वाला दे रहा हूँ, पैसा वाला बात समझे ना, यहाँ उल्टा सीखा। तो पहले आपको मैं फ्री वाला दे रहा हूँ और उसके बाद क्या करूँगा? पैसा वाला। तो चलिए, मेहनत वाला, पैसा में मेहनत। हाँ चलिए, अब देखेंगे ये जो ये पूर्व पद है, उत्तर पद है, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये समस्त पद को हम तोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? इतना तो जान गए। तो उत्तर पद और पूर्व पद, अगर मान लीजिए कि 2 पदों में अगर बांटा हुआ है, आपको प्रश्न पत्र में 4 क्वेश्चन होगा, तो हो सकता है कि 2 बांटा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ आएगा, यही ना आएगा। 4 जब क्वेश्चन होगा तो इसमें हो सकता है कि 2 तोड़ा हुआ रहेगा, 2 जुड़ा हुआ रहेगा। यानी 2 जुड़ा हुआ का मतलब समस्त पद, और तोड़ा हुआ का मतलब विग्रह वाक्य। तो विग्रह वाक्य की बात कर रहा हूँ। अगर विग्रह किया हुआ है तो उसको आंख मूंद कर क्या करना है कि ये जो पूर्व पद है ना, ये पूर्व पद में से जो उसकी विभक्ति होगी उसको हटा देंगे, और तब क्या करेंगे, इसको उसमें जोड़। मैं एक ट्यूब की बात किया था, पंचर जब आपका साइकिल कभी हो जाता है तो मिस्त्री के यहाँ ले जाते हैं तो उसको रगड़ता है, तब उसको गोंद लगाता है, तब उससे ट्यूब को सटता है। ये जाते जाते गोंद लगा दिया, सट दिया, सट जाता है क्या? तो इसको कितनों भी सटोगे तो इसमें सटेगा नहीं। तो इसमें से क्या करेगा, उस विभक्ति को हटाएगा, यानी उसके उस पर धूल कण जो रहता है उसको हटा देगा, और तब उसको मन क्या करता है, सटता है। तो उसी तरह से इसमें धूल कण कौन सा चीज़ है? विभक्ति। विभक्ति को हटा दोगे, आइए आपने उसमें जोड़ दोगे तो जुटेगा। जैसे देखोगे यहाँ पर मैं उदाहरण एक बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिया हुआ है पाठाय, ये हो गया सा ला। अब देखेंगे यहाँ पर एक पूर्व पद का लगा, ये कौन सा पद का लगा? ये कौन सा चीज हो गया? ये हो गया कि ये हो गया? विग्रह हो गया भाई। आप पीछे
अभी मैं गारंटी लेता हूँ, अभी पढ़ लो। कोई भाई आपका परीक्षा देकर आ जाए और उसका सवाल लेकर बना दो, आपको 85 नंबर से कम है तो मेरा नाम ले लूँगा। 10 का कर रहा हूँ, 8 में पढ़ रहे हो या 7 में पढ़ रहे हो तो बना दो। बात समझे? किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9 में पढ़ते हो आप? पीछे वाले भी लगता है कि 9 में नहीं होंगे, 9 में है। हाँ तो 8 की बात कर रहा हूँ। आपका भाई अगर 10 में पढ़ रहा होगा, उसका कहना भाई लाओ ना, हम बता देते हैं, तो आपको 85 नंबर आपको आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो। यानी आप चाहोगे कि 8 में रहते हुए 10 का परीक्षा दे दोगे तो हो जाएगा, पास कर जाओगे। पास नहीं, अच्छा नंबर लाओगे। अब देखोगे, अब ये पठाए लिखा है सलाह है, ये पूर्व पद किया हुआ है, ये पूर्व पद है, उत्तर पद है। तो मैंने क्या कहा था, पहले पद से विभक्ति को हटा देंगे, तो जब विभक्ति हटेगा तो ये हो जाएगा पाठ हो गया। इसको इसमें जोड़ देना है, हो गया, कहाँ दिक्कत है? लेकिन इसको तोड़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जोड़े टूटा हुआ को जोड़ सकेंगे, 2 नंबर आपको आ जाएगा। लेकिन तोड़ना है तो उसकी प्रक्रिया जानना पड़ेगा। जाने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा, है नहीं? आने में देरी नहीं लगती है, वही है, आने में देरी नहीं लगती, जोड़ने में नहीं। लेकिन ये सिस्टम है, घर को जोड़ने में तो देरी लगती है लेकिन तोड़ने में देरी नहीं लगती। यहाँ तो उल्टा है, इसको क्या देरी लगा होगा जोड़ने में? अगर तोड़ना होगा तो बम छठे वाला उड़ाना, छठे वाला से उड़ जाएगा, नहीं? वही बात है। तो चलिए, तो अब हम आप पूर्व पद उत्तर पद समझ गए? समझ गए ना? चलिए अब चलते हैं, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये पहला जो भेद मैं बताया था, इतरेतर द्वंद्व। तो आपके परीक्षा में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक दिया हुआ रहेगा, पूर्व विग्रह किया हुआ रहेगा, तो आपको ये करना है। अगर ये दिया हुआ है तो क्या करना है? बस, दूसरा कुछ नहीं किया रहेगा। सेंटेंस रहेगा, लंबा लंबा सेंटेंस रहेगा, लेकिन वो अंडरलाइन किया रहेगा। जिसको जो काम करना है उसका अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। बाकी कुछ से हमको लेना देना नहीं है। बाकी क्या लिखा क्या नहीं लिखा हुआ है, उसका क्या अर्थ होगा उसके विषय में नहीं जानना है। अंडरलाइन किया हुआ है, उसको जोड़ो ना तो तोड़ो, यानी विग्रह करो। ये संधि नहीं है कि जोड़ना तोड़ना है, यानी विग्रह करना। यानी संधि जो विच्छेद होता है, संधि में जोड़ना होता है और क्या होता है, जोड़ना को विच्छेद कहते हैं। लेकिन इसमें जोड़ना को क्या कहते हैं? समास। समास माने समझ जाना, सकस जाना, चिपक जाना। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। जो 12 था, पठाए साला था, अब छोटा होकर कितना हो गया? पाठशाला, छोटा हो गया, यानी चिपक जाना। 2 शब्दों का आपस में चिपक जाना समास करता है। देखो, संधि में वर्ण पर विचार किया जाता है, लेकिन समास पर शब्द पर विचार किया जाता है। ये शब्द है, इसमें शब्द का प्रयोग होगा। संधि में किसका प्रयोग होता है? वर्ण का। लेकिन कारक 9th में जो लोग पढ़े होंगे, कारक में वो वाक्य पर विचार किया जाता है। तो ये व्याकरण के 3 स्तंभ है, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 मेन फाउंडेशन है, खंभा, पिलर, उसी में व्याकरण टिका हुआ है। जी हाँ, जैसा वो इसी के नकले किया हुआ है। चलिए, हाँ जी हाँ, द्वंद्व समास का एक भेद पढ़ना है। 2 चला गया है, उसको कोरोना निकल गया, चपेट में आ गया, कमजोर था, बीमारी था, उसको पहले से कुछ तो कर लिया। चलिए, इतरेतर द्वंद्व, द्वंद्व। अब इसका थोड़ा सा हम संधि विच्छेद करते हैं। ये लिखा हुआ है इतर, जोर इतर, इतर इतर अलग अलग नहीं कहते हो, तितर बितर कर दो, छिट छट इतर बितर नहीं करते, तितर बितर छितर, वही है इतर इतर अलग अलग। अब यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है, अ और ई मिलकर ए हो जाता है। तो क्या हो गया? ए हो गया। ये बात समझ में आई? ये हो गया, तो इतरेतर हो गया। ये गुण संधि है।
तो संधि आपको पढ़ना नहीं है, स्वर संधि आपका पढ़ना नहीं है, इसलिए वो भले उन लोगों को तब बैठने समय नहीं है उधर, इसलिए बैठे हुए उन लोगों को हम छोड़ दें। एक बार डायरेक्ट 10 में पढ़ेंगे वो क्या है। तो हम ये त्रिहत्तर टोन बताते हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें दूसरा चौक भरो भाई, चलाओ ना, भरने से तो बेहतर रहेगी। इस समास में आए हुए सभी पद च से संबद्ध है। संबंध मत लिखना, संबद्ध लिखना, जुड़ा हुआ। संबंध का भी तो जुड़ा हुआ रहता है, वो अर्थ होता है कि संबद्ध है और संबंध है। लिख लीजिए, उसके बाद पढ़ कर कॉपी में पढ़ कर और तब जहाँ पर समझ में बात ना हो तब बोलिए। दो ये वाला दो या दो से अधिक पदों का ये दो या हाँ या ये हाँ दो या दो से इतना लिखने के बाद फिर मैं लिखाऊंगा, ये इतना लिख लिए। हाँ वो ना उसी में ये लिखा देते हैं कि हम न रहें कहीं कोरोना का समय ऊपर कहीं चल रहा है, वो रहेगा तो पूंजी रहेगा तो भाई पढ़ते लगते सवाल है, चलो भाई दूसरा जरूरत नहीं रहेगा। क्या हो गया, ये कौन आश्चर्य बात है, इतना लोग तो बराबर हर दिन मरता है, कोरोना में मर गया तो क्या हो गया। ये जो मरता है उसका गिनती नहीं होता, वो मरता है गिनती हो रहा है, इसलिए पता चला कि ज़्यादा मर रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। बात समझ रहे हो, जो लोग जनरल डेथ कर रहा है माने इस तरह से, उसकी गिनती होती है क्या, और उसका गिनती हो रहा है, इससे पता चला कि मर रहा है। तो इसका भी गिनती कर दे, उससे कहीं ज़्यादा लोग मरे, मरता हुआ मिलेगा, मर्डर का, चाहे दुर्घटना का, चाहे और सब बीमारी का, बुढ़ापा से। तो अगर इस सब को जोड़ दिए तो उससे कहीं दुगुना तीन इसका मृत्यु कर दिया। बात समझ रहे हो, कारण यही है कुछ नहीं, ऐसी को लोगों चलो
यदि दो पदों के साथ समास हो तो समस्त पद द्विवचन अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार जबकि तो ऐसा नहीं लिखा है जबकि दो से अधिक पदों का समास नाम से तो नहीं होता ना ये सर ना आप जीता एगो और सर बंगाल से सब जाते हम नाम नहीं जानते हम नाम तो नहीं जानते हाँ तो सबका हो गया लिखा हुआ, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तत्पुरुष वाला में थोड़ा सा वो है, उसका भी मैंने निदान बता दूंगा। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर ये जो लिखा हुआ है वो इस चीज़ को उस पर मैं घटित कराऊंगा। चलिए ये देखो, पहले यहाँ पर दो पदों के साथ समास होने पर, अब देखिए दो पद का पहले हम देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है रामः च
ये मैं इससे पहले में लिखाया था कि सभी पद च से संबद्ध रहेंगे, च से जुटे हुए रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, लिखा था ना। च से संबद्ध है, यानी सभी पद च से, एक पद नहीं, सभी पद, जितने पद आएंगे उतने ही च लगेगा। अगर 3 पद रहेगा तो 3 च, 4 पद रहेगा तो 4 च, मैंने ऐसे बढ़ते चला जाएगा। 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6। राम च, यहाँ पर लक्ष्मण च। चलिए इस ये चीज जो लिखा हुआ है ना, इसको दूसरे तरह से भी आपको परीक्षा में कहीं मिल सकता है। वो चीज रहेगा रामश्च लक्ष्मणश्च। अब बताइए तो संधि पढ़ चुके आप, विसर्ग संधि पढ़ा था, क्या पढ़े थे? नियम क्या था? नियम था कि विसर्ग के बाद च रहेगा तो विसर्ग का तलाश हो जाएगा, भुला गया? ये नियम था कि विसर्ग से पहले अगर च रहेगा तो विसर्ग का तलाश होके ये है। दोनों चीज एक ही है। परीक्षा में ये दिया रहे तब ये दिया रहे तो दोनों एक ही चीज है। ये संधि का कर दिया हुआ है, संधि हटा कर दिया हुआ है। बात समझे नहीं? अब इसको मैं हटा दूं। इसके पहले मैंने क्या कहा था, क्या करेंगे? 2 शब्दों को अगर जोड़ना है तो क्या किया जाएगा? पहले नहीं, पीछे से नहीं, आप लोग बंद कीजिए। अब प्रिय छात्र लोग आए हुए हैं, इससे पहले नहीं खाए, नए लोग हैं, इससे पहले वाला में कोई नहीं है। चलिए तो बाद में इसमें से क्या करोगे? मैं क्या बोला था? विभक्ति हटाने की बात हुई थी। तो च तो हाँ ही है, च तो हट ही जाएगा। डाल पाठक उसको छाट कर सीधा करेंगे हम लोग। नहीं होता है आंगनबाड़ी में जब वृक्ष हो जाता है उसमें डाल पात होता है, जैसे कदम का होता है, ऐसा छाट धीरे है, साफ सुथरा करो भाई। फूल है, ओढ़ौल का फूल है, बहुत के घर पर होगा, उसको काट छाट कर मैंने क्या कर दिया है, साफ करो, ये को छोड़ रखो। तो आप क्या करेंगे? च तो भाई चलिए जाएंगे, इधर से क्या और जाएगा? विभक्ति क्या है इसमें? चिन्ह विसर्ग, ये हो गया राम। उसी तरह से इधर से भी व्यक्ति लाएंगे, हटा देंगे, तो इधर से भी च हट जाएगा, अब वो ये हटा देंगे। तो अब इसमें जोड़ देंगे ल छ म न। अब एक लाइन में चला गया। जब जोड़ेंगे तो एक लाइन हो गया ना, एक शब्द में। अब देखो, अब मैं कहा था कि साथ समास हो तो समास, समस्त पद, ये समस्त पद, ये अब समस्त पद हो गया। कौन सा पद हो गया ये? द्विवचन में। अब तो कोनो वचने नहीं है, 2 तो केवल लिखा हुआ है, लेकिन वचन संस्कृत में होता है। तो एक राम एक हो गया और लक्ष्मण हो गया। तो पहले यही देखो, ये तो लिखा हुआ है, सो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ राम की संख्या 1 हो गई, लक्ष्मण की संख्या 1 हो गई। तो मैं कहा था कि अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार, तो यहाँ पर अंतिम शब्द कौन है? लक्ष्मण है। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। तो समस्त पद द्विवचन में, एक है राम और एक है लक्ष्मण, संख्या 2 हो गई। तो 2 हो गई तो कौन सा वचन होगा? द्विवचन होगा। तो लक्ष्मण का हम द्विवचन ले जाएंगे, तो एक हो जाएगा राम लक्ष्मण। ये हो गया। कुछ बात समझ में आई? और भी उदाहरण है जी। अगर 3 गो रहता था वो तो धीरे धीरे बताएंगे ना सब, वो तो 4 को 10 को बताएंगे हम, अब 3 का फेल पड़ रहा है। अब ठीक है ना? शुरू करें। चलिए फिर इसको हम मिटाता हूँ, इस उदाहरण को मिटा देते हैं। ये भी मिट गया, ये भी साफ। अब देखेंगे, ये लिखा हुआ है रामः च सीता च।
तो वैसा ही इसमें करेंगे। देखो सीता में विसर्ग लगता नहीं है, आकार अंश शब्द में विसर्ग नहीं लगता। आकार अंश में इसमें विसर्ग डाल दोगे ना तो बहुत सी सीताएं हो जाएगी। सीता तो एक ही है, राम की नहीं, आपकी अनेकों सीताएं हो सकती है, लेकिन राम की अकेला सीता है। कृष्ण नहीं है, राम। कृष्ण राम नहीं है, राम राम है, इसलिए राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है। कृष्ण को पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ। कृष्ण को नहीं कहा गया, राम ही को कहा गया, क्योंकि वो उसने एक ही सीता पर विश्वास किया। क्यों नहीं कहा गया सर? क्या ये देखो ये वीडियो चल रहा है, नहीं तो इसके बाद में शास्त्रार्थ करेंगे। चलिए यहाँ पर राम च सीता च, अब यहाँ पर इसको तो हटा देंगे, ये हो जाएगा राम राम सीते। हाँ ये देखिए, ये द्विवचन, एक राम हो गया, सीता हो गया, तो दो की संख्या हो गई, तो सीता यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग के द्विवचन में लेंगे तो सीता होता है, ये नहीं हो जाएगा राम सीते। क्लियर? जल्दी जल्दी लिखते चलो, जिनको लिखना है लिखें। ये क्या बोले? राम सीते, अच्छा सीता सीते, सीता सीताम सीते, सीता सीता सीताभ्याम सीता भी, सब याद होगा तब ना। ये तो पहले ही आपको सब रूप याद कराएगा था 9th में, वो लोग तो 9th में भी नहीं है। चलो भाई खेल कूद रहे हैं अभी। चिलम पर जब आग चढ़ता है तब चिलम को बुझाता है। उन लोगों को भी चढ़ा नहीं, आप लोगों को चढ़ा हुआ है। चलो आगे, इसको मिटाता हूँ। और सारे उदाहरण देखेंगे, ऐसी बात नहीं कि यही दो ही उदाहरण है। अब यहाँ पर लिखा है पुष्पम च फलम च। क्लियर? तो क्या हो जाएगा इसका? पुष्प फले, ठीक, पुष्प फले, यानी इसका रूप चलता है फलम फले फलानी या पुष्पम पुष्प पुष्पानी। तो दो है तो क्या होगा? पुष्प हो गया, फले हो गया, बस। हाँ सब पढ़ने में है। अच्छा हाँ, ये कहोगे द्वितीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी होगा तो कैसे होगा, उसको भी बताएंगे। अब देखिए वो बात उधर से आया है तो मैं उसको पहले बता दूँगा। ये हो गया। अब देखेंगे, अगर जिस विभक्ति में आपको ले जाना है उसका तरीका मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ। अगर सेंटेंस में दिया हुआ है, जिस विभक्ति में ले जाना है उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वकः च हंसः च। वकः माने बगुला, हंस माने हंस, यानी बक क्या हो जाएगा? अब सीधा तो हो जाएगा वक हंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि परीक्षा में आपको दे दिया, देखिए पहले देखिए, अब तक वो तो मैं द्विवचन उसको लेकर चला गया। अगर मान लीजिए लिखा रहेगा तो एक कहीं भी जाएगा, किसी भी व्यक्ति में तो द्वितीय वचन में जाएगा ना, एक वचन में नहीं जाएगा ना, बहुवचन में जाएगा। जाएगा तो किस वचन में जाएगा? वो किसी भी विभक्ति में जाए लेकिन द्वितीय वचन में जाएगा। तो मान सबको सप्तमी में ले जाए, यानी एक कहा जाए कि बगुले और हंस में, ऐसा सेंटेंस अगर बनाना पड़े, बगुले और हंस में सप्तमी का है ना चिन्ह। अब एक क्या करेंगे, इसी चीज में देखो बदलाव क्या करते हैं। इसको मैं उदाहरण जोड़ कर जो बनाए सो हटा दिया।
अब इसी में क्या करेंगे, ये तय कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा वक्त हंसयो, ये आंसर होगा जी। हाँ, च के बाद में तयो है, ये तयो का जो विभक्ति चिन्ह है वही विभक्ति चिन्ह यो लगा दिया इसमें, तो वक्त हंसयो हो गया। स तौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तयो तेषाम तस्मिन् तयो, वहाँ का लिया हुआ है। स्व का शब्द कुछ में ऐड करना पड़ेगा, शब्द में क्या है, फिर क्या कहा, वक हंसयो, बगुले और हंस में, बगुला और हंस में। और दूसरा तरीका ये भी जानो, तब ये हटाना पड़ेगा, तब इसका प्रयोग नहीं पड़ेगा। देखो सुनो, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका प्रयोग करना होगा, तब ये होगा। अगर इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हो, अगर ऐसा बनाना होगा, तब क्या करेंगे, ये तो इस तरह से लिखा हुआ है एक वचन में, तो हम उसको द्विवचन में ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तयो किया हुआ है, ये सप्तमी के कौन सा वचन में हो गया, द्विवचन में हुआ है। अगर मान से अगर ये नहीं दिया रहे कि नहीं, तब क्या करेंगे, तब इसको इसका बदलाव करेंगे, तब देखेंगे क्या करना पड़ेगा इसमें, तब ये नहीं लगेगा। तब वकस्य च हंसस्य च, तब तयो का जरूरत नहीं पड़ेगा। षष्ठ जी, मतलब सब दोनों का षष्ठी में चला गया, षष्ठ में वो षष्ठी में चला गया, हंस और बकुले का में नहीं है जी जी। हाँ, एक वचन षष्ठी का, एक वचन षष्ठी का, क्या लिखा है हंस, तो षष्ठी का कौन सा वचन हुआ, षष्ठी का एक वचन, और षष्ठी का एक वचन, तो षष्ठी का कौन सा वचन, द्विवचन, क्या हो गया, षष्ठी का द्विवचन। तो इसमें तयो का प्रयोग नहीं हुआ, बात समझे। तो समास में ऐसे भी आ सकता है, तयो लगाकर बना देगा, ऐसे बनाएगा तो आसान है, लेकिन आपको तयो तेसाम तस्मिन ये सब दिया हुआ रहता है कभी कभी, तो वो प्रैक्टिस जब आएगा वर्ड बुक, तो उससे क्लियर कंसेप्ट होता चला जाएगा। क्लियर, चलते हैं, अब इसको मिटा दें, लिख लिया आप, चलिए अब चले। ये दो उदाहरण बनाकर मैं छोड़ देता हूँ, बहुत सारा उदाहरण है। यहाँ पर लिखा है पत्रम च पुष्पम च फलम च। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर मैं लिखता हूँ पत्राणि च पुष्पाणि च और फलानि, इसको इधर से हटा देते हैं, चाहे के लिए रहेगा, फलानि ठीक से लिखने दीजिए, वीडियो वाला का पूछेगा नहीं ना, फलानि च। ये दो उदाहरण दिया गया है, दो तरह से दिया गया है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही होगा। अब कहोगे तो कैसे, एक 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 कितना हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, तीन 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 तीन, तो ऊपर भी बहुवचन, ये दोनों का आंसर क्या हो गया, फलानी, पत्र पुष्प फलानी, पत्र पुष्प पुष्प फलानी। एक उदाहरण लेकर छोड़ देते हैं, राम, अब कौन खाली रामे राम रखते हैं, राम च लक्ष्मण च भरतः
ये 3 से भी ज़्यादा ले गया, बहुत सारे जोड़ सकते हैं। लक्ष्मण सॉरी कृष्ण मोहन जो भी है जोड़ते चलेंगे, इसमें गिनती नहीं है कि इतना ही होगा। और सब समास है 2 से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये कैसे ये समास है कि 3 4 5 6 7 8 सब का भी समास होगा, एक साथ सब का समास हो जाएगा। आप जितने लोग बैठे हुए हो सबका नाम लिख दिया जाएगा, सब में चौचा जोड़ते चला जाएगा, सब का एक ही से समास हो जाएगा। ये ऐसा है, लेकिन बाकी ऐसा दो और सब समास है उसमें 2 से साथ जो तीसरा का ऐड नहीं होता है। अगर तीसरा का ऐड भी होता है तो पहले 2 को 1 करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब तीसरा को जोड़ेंगे। तो ये 2 को ऐड देखो और सब समास में क्या है, अगर 3 के साथ समास करना है तो पहले 2 को क्या करोगे, ऐड करोगे तो 1 करोगे, 1 हो गया, तब क्या हो गया, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अभी तीनों को ऐड करोगे तो 1 हो गया, तब इसको जोड़ोगे तो 1 को 1 हो गया, तब ऐसा होता है, बाकी में नहीं होगा। आइए तो सब हो गया, सब पूरा खानदान भर का जोड़ दोगे समास हो गया। जी हाँ, तो बहुवचन लास्ट में तो बहुवचन होता है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बहुवचन में आकार 9 में आकार दे दीजिएगा, विसर्ग डाल दीजिएगा, चौ को हटा दीजिएगा, बाकी सब की जगह। तो इस तरह से आपका अब लिखा हुआ है हरी च हर च बराबर क्या हो जाएगा, हरी हरऊ। क्लियर? तो इस तरह से आप समास बना देंगे। जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ना विसर्ग। अब लिखा हुआ है, एक उदाहरण देकर समाप्त करते हैं इसको। गंगा च यमुना च बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए। गंगा यमुना, एक मिनट गंगा यमुने। यमुना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इकार आकार अंत है। यमुना मैंने गंगा यमुने हो गया, लेकिन जान लीजिए अब अगर इसमें ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए ये क्या हो गया, ये इतरेतर द्वंद हो गया। अगर उसमें एक पुल्लिंग रहता है, एक स्त्रीलिंग होता तब नहीं होता समास। बस समझे जी, तब बनता ही नहीं बनता, दूसरा समास हो जाएगा जो आपको पढ़ना नहीं। तो वो नहीं, नदी की बात मैं कर रहा हूँ। नदी थोड़ी है राम सीता, वो ऐसा नदी है कि वो बिना मैंने तैरे हुए नहाए हुए पवित्र हो जाएगा, नाम मिल जाएगा। इसमें समा कर नहाना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा, और उसमें नाम का डूब किया इसमें ये यमुना से स्त्रीलिंग है। अगर नदीवाची शब्द जैसे मान से ब्रह्मपुत्र हो गया, वो भी नदी है, उसमें यमुना से जोड़ोगे और क्या न तो गंगा से जोड़ोगे तो ये समास नहीं होगा। दोनों स्त्रीलिंग होना चाहिए तब होगा। बात समझे? हाँ, दोनों पुल्लिंग होगा, लेकिन एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग रहेगा तो नहीं होगा, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो वैसा आपको पढ़ना नहीं है जी। तो वो तो वही ना कहें, वो तो नदी नहीं ना है, वो तो व्यक्ति का नाम है। आपका भी राम हो सकता है, उनका भी सीता नाम हो सकता है। आप कहोगे तो गंगा, तो उसका भी नाम हो सकता है, और राधा उनका भी नाम से हो सकता है, माने जमुना नहीं, तो नाम हो सकता है। तो प्रसिद्धि किससे है, गंगा यमुना से। राम और सीता की प्रसिद्धि वहाँ से है, आपका नाम हो गया तो क्या हो गया। चलो अब इसके काम चलिए, अब क्या करें, अब इसको, अब इसको रोक दीजिए, पुलाव कीजिए।